मुगलिया दौर के एक बादशाह ने गरीब किसानों में इनामात तकसीम करने का फैसला किया। गरीब किसानों को दावतनामे दिए गए और एक दिन मुकर्रर किया गया और वो बादशाह के महल में उन्होंने आना था। वो जोक दर जोक आने लगे और इनाम और इकराम के लिए महल में दाखिल होने लगे। जो ही वो गेट पे पहुंचे, एक लंबी लाइन लगी हुई थी। जो दरबान था, जो चौकीदार था महल का, वो बहुत लालची इंसान था। उसने सबसे 10 सिक्के जो है वो लेने के बाद महल के अंदर दाखिले की इजाजत दे रहा था। लोग क्योंकि इनाम इकराम के लिए आए थे तो 10 सिक्के दे के अंदर दाखिल हो रहे थे, क्योंकि मुंह मांगा इनाम बादशाह ने उनको देना था। उन किसानों को, उन गरीब किसानों को जिनकी फसलें इस दफा अच्छी नहीं हुई थी, तो सब इन 10 सिक्के दे रहे थे और अंदर दाखिल हो रहे थे। एक शख्स आया, उसके पास 10 सिक्के नहीं थे, मगर उसके पास एक बादशाह का दिया हुआ पहले का तोहफा, एक खूबसूरत अंगूठी थी। तो दरबान ने उसे रोका, उसे कहा कि अगर तुम्हारे पास 10 सिक्के होंगे तो तुम अंदर जा सकोगे, वरना वापस चले जाओ। तो उस शख्स ने कहा कि मेरे पास 10 सिक्के तो नहीं है, मगर ये अंगूठी है और बादशाह ने मुझे दावतनामा भिजवाया है, तभी तो मैं आया हूँ। उसने कहा ठीक है। अंगूठी को देखा, बड़े गौर से देखा और बड़ा खुश हुआ वो चौकीदार, वो दरबान। तो उसने उसको कहा मगर एक शर्त है मेरी कि जब तुम अंदर जाओगे, जितना इनाम और इकराम तुम्हें बादशाह से मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुमने मुझे आके वापसी पे देना है। उस शख्स ने कहा ठीक है। उसने वादा कर लिया और उसने उसे अंदर जाने के लिए छोड़ दिया। जो ही वो शख्स अंदर दरबार में दाखिल हुआ, महल में दाखिल हुआ, जब उसकी बारी आई तो उसने, बादशाह ने उससे पूछा हाँ भाई तुम क्या चाहते हो? वो खामोश रहा। बादशाह के खड़े मशीरों और वजीरों ने कहा मियां बोलो, बात करो, मांगो, बादशाह सलामत आज जोश में है और जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा कि मैं जो मांगूंगा क्या वो आप देंगे मुझे? बादशाह सलामत से पहले उसके वजीर ने कहा क्यों नहीं, हमने तो बुलाया ही इसीलिए है। उसने कहा मेरा सवाल बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो बादशाह ने कहा मांगो मियां, तुम्हें जो भी चाहिए वो मिलेगा। तो शख्स ने कहा कि मुझे 100 कोड़े लगाए जाएं, 100 कोड़ों का इनाम दिया जाए। दरबार में मौजूद हर शख्स उसके इस बात से बहुत हैरान हुआ। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि इस शख्स ने 100 कोड़े मांगे हैं। हालांकि सब जो लोग आ रहे हैं, कोई सोना मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है, कोई खुराक मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और ये अजीब शख्स है कि जिसने जो है वो कोड़ों का इनाम मांगा है। तो उसके बादशाह के वजीर खास ने उससे कहा मियां तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सत्या तो नहीं गए हो, यहाँ पे तो इनाम इकराम दिए जा रहे हैं, ना कि सजा दी जा रही है। कोई सोना मांगो, चांदी मांगो, और कोई चीज मांगो जो मांगने वाली है। तो उसने कहा नहीं, मुझे 100 कोड़े ही मारे जाएं। जब वो वजीर था तो बादशाह ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे, मगर इससे पहले कि फरमाइश पूरी करें, क्योंकि मैंने वादा किया था जो मांगेगा उसको मिलेगा, मुझे इसकी वजह पूछनी है। तो वो शख्स फट पड़ा। उसने कहा कि जो बाहर दरबार में आपके गेट पे बंदा खड़ा है, जो चौकीदार, जो दरबान खड़ा है, उसने मुझसे इस शर्त पे अंदर आने दिया कि मेरे पास 10 सिक्के नहीं थे, अगर जो मैं इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको मैं दूंगा। तो मैंने इसलिए 100 कोड़ों का जो है वो आपसे मांगा है। बादशाह को उसकी बात सुन के दरबान पे बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने फौरन अपने वजीर को कहा कि उस शख्स को बुलाया जाए। जब वो दरबान को बुलाया गया, वो हाजिर हुआ, तो बादशाह ने उससे कहा कि तुम्हारी बड़ी तारीफ हो रही है, ये शख्स तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा है और अपने इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें देना चाह रहा है, तुम इतनी अच्छी ड्यूटी कर रहे हो। वो जो दरबान था वो दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और मुस्कुरा के उस शख्स की तरफ देखा। जब उसने देखा तो उसने कहा हुजूर आपकी करम नवाजी है, आपकी जरा नवाजी है जो आप मुझे इस शख्स का आधा इनाम देंगे। तो उस शख्स ने कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हें आधा इनाम दूंगा। लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम्हें आधा नहीं, तुमने इतनी अच्छी ड्यूटी की है या कर रहे हो,
तुम्हें तो इस शख्स का पूरा इनाम हम देंगे। तो वो बड़ा खुश हुआ। उसको तो ये मालूम नहीं था कि क्या जो है वो कहानी है। जब उसने बादशाह ने कहा कि 100 जो है कोड़ों का इनाम तुम्हें दिया जाएगा, तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा हजूरे वाला ऐसा क्यों? उसने कहा कि तुमने जो काम बाहर लगा रखा था उस शख्स ने हमें सब बता दिया है, तो उसका जो इनाम है वो पूरे का पूरा हम तुम्हें दे रहे हैं। तो उस शख्स को जो है वो दरबान को कोड़े लगवाए गए। बादशाह ने 100 कोड़े लगवाए उसको, और जाहिर सी बात है 100 कोड़ों के बाद उसकी हालत क्या हुई होगी, वो मौतल करीब हो गया। तो उसके बाद बादशाह ने दरबार में खड़े खड़े फैसला किया कि ये जो शख्स है ये दाना है, ये बहुत दाना शख्स है, तो इसको हम अपने मशीर खास बनाने का ऐलान करते हैं। बादशाह का वजीर खास बोला कि बादशाह सलामत, आपकी बात, आपका हुक्म सर आंखों पे, मगर ये अनजान शख्स को कोई इसको हमने परखा नहीं है, कैसे हम इसको बना दें? उसने बादशाह ने उससे कहा कि आप इससे कोई सवाल करें, इससे कोई पूछें। तो वजीर खास ने दिल में बड़ा खुश हुआ कि अब तो ये मेरे सवालात का जवाब नहीं दे पाएगा, और इसको जो है वो महल में इस सादे से किसान को, इस गरीब किसान को महल में वजीर नहीं बनाया जाएगा। तो उसने काफी देर सोचो विचार के बाद कहा कि ऐ शख्स, तुम ये बताओ कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो खामोश हो गया। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल सवाल था। तो बादशाह ने कहा ऐ शख्स, जो सवाल तुमसे किया गया है उसका जवाब दो। तो वजीर खास ने कहा कि अगर ये जवाब ना दे सका तो इसको भी 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उस शख्स ने कहा मैं सवालों के जवाब दूंगा। जब ये सवाल उससे किया गया, उसके वजीर ने कहा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने थोड़ी देर सोच के बाद कहा कि हजूर, आपके दिमाग में इस वक्त ये बात चल रही है कि आप सोच रहे हैं कि आपका बादशाह जो है उसका इकबाल बुलंद हो, वो ज्यादा देर जिए, जिंदगी गुजारे, ताकि आप भी खुश रहें, आपका भी जो है वो सिलसिला चलता रहे। तो ये जवाब ऐसा था कि वो सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह भी मुस्कुराया। हाँ, बादशाह ने कहा हाँ भाई वजीर मियाँ, आप ये बताओ कि ये शख्स ने जवाब दिया है, क्या तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था? अब जाहिर सी बात है वो इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो इनकार करता तो जाहिर बात है बादशाह की नज़रों में उसकी वक़्त नहीं रहती। तो वो उसने एक चापलूसी, एक वाला जवाब, और उसकी हालत दिमागी उस किसान की, और उस किसान का ज़ीरकपन जो है वो उसे बचा गया, और बादशाह ने उसे अपने महल में जो है वो एक वज़ीर ख़ास के तौर पे मुंतखब कर लिया। और जो वो वज़ीर था जो पहले बादशाह का, उसके हमपल्ला जाहिर सी बात है वो हो गया, लेकिन उसके उस जवाब ने उसको भी मुतमिन कर दिया और बादशाह को भी मुतमिन कर दिया। और यूँ उस शख्स की, उस किसान की हालत दिमागी से जो है उस न सिर्फ एक मुजरम को सज़ा मिली और आने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हुई, बल्कि उसको भी एक अपने ज़ीरकपन की वजह से महल में एक ख़ास जगह मिल गई। ज़ेर लफ्ज़ गलती हुई तो माज़रत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।